तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 76 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीनू मोटे को, जो कि सोफे में पड़े एंचोल को कहता है, एंचोल जैंग बाहर चल और मुझसे फाइट कर। ऑब्वियसली जीनू ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब वो ताकतवर हो चुका है, क्योंकि एंचोल ने भी अब उसको ट्रेनिंग देना बंद कर दिया होता है, क्योंकि यॉकमिन के पास जीनू मोटे को यॉकमिन से फाइट में जितवाने का एक दूसरा रास्ता है। लेकिन अभी एंचोल सबसे पहले जीनू मोटे के सर पे हाथ रख के ये चेक करता है कहीं ये बीमार तो नहीं है। बट जीनू मोटा भी बिल्कुल ठीक होता है और होश में ये बात बोल रहा होता है कि उसे एंचोल से फाइट करनी है। लेकिन एंचोल को लग रहा होता है शायद इस बेचारे का दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए एंचोल रिलैक्स करके सोफे में दोबारा से लेट जाता है और जीनू मोटा कहता है, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ और तुझे भी ऐसे लेट के सपना नहीं देखना चाहिए, बाहर निकल और मुझसे फाइट कर। तो खैर एंचोल सुस्ताते हुए छत में आ जाता है जीनू मोटे के साथ। जीनू मोटा कहता है, तुमने ट्रेनिंग देने से पहले मुझे कहा था कि तुम मुझे असली एंचोल जैंग की तरह बनाने वाले हो, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मैं उतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें फाइट में हरा देता हूँ तो मुझे लगता है मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊंगा। एंचोल कहता है, अबे ये सब कुछ बोलने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन तुझे क्या सच में लगता है कि तू इतनी आसानी से मेरे जैसा फाइटर बन सकता है? मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू यॉकमिन से फाइट में जीत जाएगा। जीनू कहता है, नहीं मेरे अंदर अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए प्लीज मैं चाहता हूँ तुम मुझसे फाइट करो। अगर मैंने अभी तुम्हें फाइट में हरा दिया तो मुझे लगेगा मैं किसी को भी फाइट में हरा सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जीनू अपने मन में सोच रहा होता है, पहले तो एंचोल उसको ट्रेनिंग देने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन अब उसे वो ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा है, जरूर इसके मन में कोई प्लान है। एंचोल भी अपने मन में सोच रहा होता है, पहले तो ये मोटा ट्रेनिंग करने के नाम से डर रहा था और अब जब मैं इसको बोल रहा हूँ ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है तो ये मुझसे फाइट करना चाहता है। जीनू मोटा कहता है, ठीक है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, मैं इसको ये अपना आखिरी लेसन मानूंगा। एंचोल कहता है, अबे मोटे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सब ठीक है तो चिंता मत कर, तुझे मुझसे फाइट करके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। जीनू कहता है, क्या तुमने हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन एंचोल अभी अपनी बात से मुकर जाता है, जो उसने कहा है कि उसने हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। एंचोल कहता है उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि एंचोल अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि जीनू मोटा बहुत ही डेस्परेटली अभी उससे फाइट करना चाहता है, और अगर एंचोल अभी जीनू मोटे से यहाँ पे फाइट करके उसको हरा देता है तो जीनू मोटे का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसलिए एंचोल सोच रहा होता है, चलो इस मोटे से फाइट ही कर देते हैं यहाँ पे, और मैं जानबूझ के हार जाऊंगा ताकि इस मोटे का आत्मविश्वास बढ़ जाए। तो खैर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और एक सेकंड से भी पहले ही एंचोल ने जीनू मोटे की मार के हालत खराब कर दी होती है। वैसे एंचोल असल में जीनू मोटे से फाइट में हारना चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर के फाइटर ने उसे हारने नहीं दिया। मतलब ये वही बात हो गई, अगर कोई शेर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं सोच रहा है, अगर वो तुम्हारे साथ सिर्फ खेलेगा भी तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। और जीनू मोटा सोच रहा होता है अपने मन में कि एंचोल चाहता तो जानबूझ के हार सकता था, लेकिन वो हारा नहीं। एंचोल ने यहाँ पे अच्छे से जीनू मोटे से फाइट करी है, इसका मतलब एंचोल सच में उसे ताकतवर समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जीनू मोटा अपने दिमाग में फालतू की कोई गलतफहमी ना लेके बैठ जाए, इसलिए एंचोल चिल्ला के जीनू मोटे को कहता है, हरामजादे कहीं अपने मन में तू हार मानने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मुझसे हारने के बाद ऐसा बिल्कुल भी मत सोचियो कि तू बहुत ज्यादा कमजोर है, वैसे भी तू आने वाले फाइनल मैच को जीतने वाला है, इसलिए चिंता मत कर। तुझे बस फाइनल मैच में ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे तू सच में फाइट कर रहा है, लेकिन तुझे फाइट नहीं करनी है। मैंने पहले ही तेरे लिए सारा का सारा बंदोबस्त कर दिया है, और वो बंदोबस्त क्या होता है वो जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे यॉकमिन पिंकमैन से फाइट करना चाह रहा था और वो दोनों एक जगह पे जा रहे होते हैं फाइट करने के लिए। लेकिन एंचोल यानी कि पिंकमैन ने यॉकमिन से फाइट करने से मना कर दिया होता है, इसलिए यॉकमिन पूछता है कि आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर सकते मुझसे? और यहीं पे हरामखोर एंचोल एक मस्त सा प्लान बना के कहता है, वो दरअसल मैं तुमसे फाइट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अरे यार आखिर अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? चलो ठीक है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। सच ये है कि मुझे एक बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं थोड़ी देर पहले तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन मुझे याद आया कि अगर मैं तुमसे फाइट करने के दौरान ज्यादा हिलूंगा डुलूंगा तो मेरी बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। यॉकमिन कहता है, ओ गॉड आखिर तुम्हें किस तरीके की बीमारी है? वो मुझे बीमारी है इमस्क्रीविडिटिस। क्या ये किस तरीके की बीमारी है? मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। हाँ हैरान मत हो, ये बीमारी बहुत ज्यादा रेयर है। अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं इस बीमारी को तुरंत ही ठीक करके तुमसे फाइट करने लगता यहाँ पे, लेकिन मेरी बदकिस्मती है, मेरी ये जो बीमारी है इसकी सर्जरी बहुत ज्यादा महंगी है। अच्छा तो ये रीजन है जिसकी वजह से तुम ये शो कर रहे हो ताकि तुम पैसे कमा सको। इसका मतलब एंचोल इसलिए ही फाइट करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, और इसी वजह से तुमने पूरे के पूरे शो को एक MMA शो बनाया ताकि एंचोल उस शो में जीत सके क्योंकि वो एक अच्छा फाइटर है। इसके बाद एंचोल यॉकमिन को एक झूठी मूठी मेमोरी बताता है जहाँ पे पिंकमैन हॉस्पिटल में पड़ा होता है और जीनू मोटा उसका हाथ पकड़ के रोते हुए बोल रहा होता है, तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अगर तुम जैसा परफेक्ट हैंडसम इंसान मर गया तो इंसानियत के लिए
लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। चाहे मुझे तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे MMA ही क्यों ना करना पड़े। ये सारी झूठी बातें बताते हुए एंचोल यॉकमिन को बोल रहा होता है वो पगला मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। मैं उसके भाई जैसा हूँ और वो खुद को मेरा कर्जदार समझता है, इसलिए उस कर्ज को उतारने के लिए उसने MMA फाइटिंग सीखना शुरू करा था ताकि वो मेरी मदद कर सके। यॉकमिन मेरे भाई, क्या तू उसको जीतने देगा फाइट में? मैं नहीं चाहता कि वो फाइनल में तुझसे हार जाए और बहुत ज्यादा निराश हो जाए। अगर तू उसकी मदद करेगा तो मैं भी अपनी जिंदगी में फ्री हो जाऊंगा, मैं भी आगे कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बार टूर्नामेंट के जीतने के जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो उन पैसों से जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुझसे आगे फाइट करूंगा, पक्का, मैं प्रॉमिस करता हूँ। बेचारे यॉकमिन के तो आंसू ही निकल चुके होते हैं ये स्टोरी सुन के। और ऑब्वियसली एंचोल ये स्टोरी इसलिए सुना पाया है क्योंकि अपनी ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में वो एक राइटर बन चुका है, इसलिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकना उसको आता है। यॉकमिन अभी इमोशनल होके पिंकमैन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, पिंकमैन तुम चिंता मत करो, मुझसे जो होगा मैं करूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। और यही बात एंचोल प्रेजेंट मोमेंट में जीनू मोटे को बता रहा होता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था वो गधा मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। वो इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि फाइनल राउंड में वो तुझसे हार जाएगा, इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार तो बस प्रो लेवल का बंदा बन जाएगा इस टूर्नामेंट को जीत के, तो बाकी सब कुछ मेरा पास्ट सेल्फ संभाल लेगा। मैं तो ये सब कुछ तुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि उस फाइट में तो काफी ज्यादा नेचुरली रिएक्ट करे लेकिन अब मुझे फाइट में तेरी बेकार सी एक्टिंग देखनी पड़ेगी इसलिए ये सारी स्पेशल ट्रेनिंग को छोड़, अब तो जीतने वाला है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीनू मोटे को ये बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो घुमा के एक मुक्का मारता है एंचोल के। लेकिन एंचोल ने ये मुक्का पकड़ के जीनू मोटे को ही लॉक दे दिया होता है और जीनू मोटा बोल रहा होता है, अबे कम से कम इतनी इंसानियत तो दिखा, मेरा कम से कम ये मुक्का खा तो लेता चुपचाप से। एंचोल कहता है, क्यों बे, तेरा मुक्का क्यों खाता मैं? तुझे तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए, मेरी वजह से अब तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जीनू कहता है, लेकिन तूने ही तो मुझे सब कुछ करने के लिए कहा था और अब तू ऐसा बोल रहा है। एंचोल कहता है, अबे हरामजादे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो आसान रास्ता है और उसमें हमारी जीत बिल्कुल तय है, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता और तू ट्रेनिंग करने के बाद भी यॉकमिन से हार जाता तो तू और ज्यादा निराश हो जाता। तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं यॉकमिन से फाइट में हारने वाला हूँ? अबे यार, तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है जैसे मैं कोई बुरा इंसान हूँगा। आखिर तू मुझसे ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तेरे साथ? तूने ही तो मुझे शुरुआत में कहा था ना कि तुझे फाइट करना पसंद नहीं है, इसलिए अगर बिना फाइट करे तो वो फाइट जीत जाता है तो ये अच्छी बात है ना? मैं ये सब कुछ तेरी वजह ही कर रहा हूँ ताकि तुझे कोई दिक्कत ना आए। आखिर तू ये बात कब सोचेगा? वैसे भी तू यहाँ पे आके फंस चुका है, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मैं बस वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी ही वजह से हुई है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि मुझे तेरे ऊपर यकीन है या फिर नहीं है, मुझे बस अपना फैलाया हुआ रायता साफ करना है। अब बस तुझे वहाँ रिंग के अंदर जाना है और चुपचाप से फाइट करने की एक्टिंग करनी है और यॉकमिन तुझे जीतने देगा। जीनू मोटा कहता है, हाँ मुझे लगता है तुम सही बोल रहे हो। वैसे बात तो एंचोल बिल्कुल सही बोल रहा होता है, जीनू मोटे को कभी भी फाइट पसंद नहीं होती, इसलिए जीनू मोटा भी एंचोल की बात से एग्री कर जाता है। लेकिन यार देखो, इंसान एक ऐसी प्रजाति है जिसके अंदर बदलाव आते रहते हैं, वैसे तो सबके अंदर आते हैं, बट इंसान के अंदर कुछ नया सीखने की और नया करने की इच्छा हमेशा रहती है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जीनू मोटा आराम से सड़क में जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सब कुछ इसी तरीके से खत्म होने वाला है? अब मैं फ्यूचर में चला जाऊंगा बिना फाइट करे? खैर इस बात की किसको परवाह है, मुझे तो बस फ्यूचर में वापस जाना है। चलो अच्छा है, अब मुझे और ज्यादा MMA ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने में ही जीनू मोटे को वो सारी की सारी बातें याद आ रही होती हैं, यानी कि उसकी वो सारी की सारी मेहनत जो कि वो एक प्रोफेशनल फाइटर बनने के लिए कर रहा था। भले ही वो मेहनत फ्यूचर में जाने के लिए ही कर रहा था, लेकिन असल बात ये होती है कि उसने मेहनत तो करी होती है और वो मेहनत अब ऐसे ही बर्बाद चले जाएगी, ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए एंचोल फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और फ्रस्ट्रेशन में बहुत ही तेजी से भागने लगता है और अपने मन में यही सोच रहा होता है कि आखिर उसे इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, अब तो उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। बेचारा ये चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहा होता है कि असल में वो अंदर से मेहनत करना चाहता है, बस वो बाहर से बोल रहा है कि उसे मेहनत नहीं करनी है। और आपको बता दूं, रियल लाइफ में भी सबकी जिंदगी में यही होता है, लिख के ले लो मुझसे। बट रियल लाइफ में किसी भी इंसान को कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता जो उसको सही रास्ता दिखा सके, सारे के सारे लोग उसे डिमोटिवेट करते हैं। तो खैर जीनू मोटा फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा भागने के बाद एक जगह में थक के बैठ जाता है और पसीने पसीने उसके शरीर से टपक रहा होता है। इतने में ही जीनू मोटे का आवाज आती है, हे क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? और इसी मोमेंट में जीनू मोटे की जिंदगी में कुछ अच्छी चीज हुई है जो मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो खैर इस दिन के बाद से हम देखते हैं जो जीनू मोटा होता है उसने एंचोल को मैसेज वगैरह करने बंद कर दिए होते हैं और ये सब कुछ चलते चलते पूरा 1 महीना हो चुका होता है और अब तक भी एंचोल को जीनू मोटे का कोई भी मैसेज नहीं आया होता। एंचोल को अब तक तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका होता है जब जीनू मोटे का फाइनल मैच होना है और अगर जीनू मोटा यहाँ पे आया ही नहीं फाइट करने के लिए तो सारा
का सारा प्लान खराब हो सकता है एंचोल का, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि एंचोल ने जीनू के जीतने का पहले से पूरा का पूरा बंदोबस्त करा है, लेकिन जीनू मोटा नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही यॉकमिन पिंक पैन के पास आ जाता है और एंचोल यॉकमिन को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हें इस फाइट में हारना है, और ऑब्वियसली यॉकमिन भी हारने के लिए तैयार होता है और एंचोल अब भी जीनू मोटे को कॉल करे जा रहा होता है कि आखिर वो मोटा कहाँ गया। एंचोल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर है, उसने सिम्पसन और बार्ट को ये ऑर्डर दे दिए होते हैं जाके एंचोल को ढूंढो, यानी कि जीनू मोटे को उसकी नजर में जो है। लेकिन ये दोनों घनचक्कर दोबारा से इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं कि मैं ज्यादा वफादार सेवक हूँ एंचोल जैंग का, इन दोनों में से ज्यादा वफादार कौन है, इनका यही सेट नहीं हो पा रहा होता है मामला। लेकिन इतने में ही जीनू मोटा यहाँ पे पहुंच चुका होता है और सिम्पसन हैरान होकर कहता है मुझे लगता है अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है मास्टर एंचोल, मैंने आपको पहले ढूंढा है। बार्ट कहता है क्या, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मास्टर एंचोल कहाँ है? सिम्पसन कहता है हरामजादे, तू खुद को वफादार नौकर कहता है और तू मास्टर एंचोल को पहचान भी नहीं पा रहा है। और अभी बार्ट भी जैसे ही ध्यान से देखता है उसके सामने, तो उसके सामने सच में एंचोल जैंग खड़ा होता है, यानी कि जीनू मोटा। सिम्पसन और बार्ट काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जीनू मोटा अब मोटा नहीं रहा। हम देखते हैं जीनू मोटे ने खुद की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लिया है और यहाँ से जाते हुए कहता है सब रिंग में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। और यार जीनू मोटे का चेहरा देख के आप साफ समझ सकते हो कि अब ये पतला हो चुका है। बड़ा बात करते हैं एक पिछले सीन की जहाँ पे जीनू मोटा थक के सड़क में बिल्कुल गिर चुका था और उसके सामने आई थी जिनशॉल। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जीनू मोटे को जिनशॉल को देख के एक मोटिवेशन मिली होगी और वो मोटिवेशन ये होगी जब जीनू मोटा फ्यूचर में जिनशॉल के पास जाएगा तब के लिए उसे एक अपने आप को अच्छा इंसान बनाना है, यानी कि मेहनती इंसान बनाना है, क्योंकि फ्यूचर में भी जीनू मोटे के पास कोई खास टैलेंट नहीं है। बट जो लोग हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, इंसान उनके लिए खुद को बदलने के लिए भी तैयार रहता है। आई थिंक जीनू मोटे के साथ भी यही हुआ होगा, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और सच में आगे यहाँ पे क्या होगा ये चीज हम आगे क्लियर करेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग गुड बाय।